गांव में उसने लड़ाई उसने करवाई है। अब भी उसने ये बोला था, सरपंचों की मीटिंग थी अभी 4 दिन पहले, हफ्ता पहले, खुद बोला दुष्यंत ने, दुड़ाना में तो गोली चलेगी। अच्छा, ये खुद दुष्यंत चौटाला के बयानबाजी है, दुड़ाना में तो गोली चलेगी। क्यों चलेगी? एक सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं उचाना हल्के के दुड़ाना गांव में। और यहां पर गांव वालों के आरोप है कि जेजेपी के कार्यकर्ता मनमानी कर रहे हैं। मनमानी किस प्रकार की कर रहे हैं, एक बारी मैं आपको दिखा देती हूं। इधर आपको पानी भरा दिखाई देगा जिसमें गांव का निकासी का पानी आता है। और अगर बात करें तो मतलब ये गांव वालों के प्लॉट है और गांव के घरों के अंदर पानी जा रहा है। लेकिन इसका समाधान करने के लिए पंचायत ने 2 किल्ले बार दे दिए थे खुदाई के लिए, लेकिन वहां पर पास में जो जेजेपी का कोई कार्यकर्ता है तो उसके किल्ले वगैरह लगते हैं, तो उसने ऊपर से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से फोन वगैरह करवा के और उस काम को रुकवा दिया है। ये आरोप है गांव वालों के। बाकी सारा मामला क्या है गांव वालों से ही पूछ लेते हैं। राम राम जी। राम राम जी, आपके सारे दर्शकों को राम राम। क्या नाम सर आपका? तेजा सिंह, दुड़ाना से ही। गांव दुड़ाना। तो पूरा मामला क्या है सर? पूरा मामला ये है, ये जो आपने दिखाई दिया है, ये जोड़ में पानी भरा पड़ा है। एससी और बीसी समाज के जो लोग हैं बहुत तंगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ एक गली है, उसमें 2-3 फीट के ऊपर से पानी है, लोगों के घरों में पानी गया हुआ है। नई पंचायत बनने के बाद ग्राम पंचायत ने ग्राम सभा की मीटिंग में रेजुलेशन डाल के 2 एकड़ ज़मीन जोड़ खुदाई के लिए दे दी, जिसमें सारे सरकारी प्रोसीजर जो उसका था उसको पूरा करने के बाद हमने उसमें खुदाई शुरू करवानी चाहिए, तो हमें ऊपर से ऑर्डर आया कि इसको बंद कर दिया जाए। तो पंचायत ने वो खुदाई बंद करवा दी। एससी बीसी समाज के लोग और गांव के मोजीज आदमी, इन लोगों के साथ सारा गांव मिलके डीसी साहब के पास गए, बीडीओ साहब के पास भी गए और डीडीपीओ साहब के पास भी गए। जो उन्होंने पूर्ण कार्रवाई, अपने डीडीपीओ साहब मौका देखने के लिए आए, उन्होंने मौका देखा और इस जोड़ को दोबारा खुदाई करने के लिए लिखित में हमें दिया गया। लिखित में हमें थाना वालों से मंगवा के रेजोल्यूशन डलवा के जो हमें सरकारी प्रशासन की मदद है दिलवाई गई। पुलिस लाइन से 2 बस और यहाँ थाना से 2-3 गाड़ियाँ आके उन्होंने काम को शुरू करवाया जी। 2-4 दिन काम करने के बाद कुछ हद तक नरेगा के तहत ये काम हुआ था। 5 दिन काम करने के बाद हमें दोबारा से इस चीज़ का ऑर्डर मिल गया भी इस काम को बंद कर दिया जाए। और इस पानी का कोई समाधान नहीं है, वो काम बंद पड़ा है। हम गाँव वाले आज से पहले कम से कम कोई 10 बार डीसी साहब के पास गए होंगे, पर उनका एक ही जवाब मिलता है भाई ये काम यहाँ नहीं हो सकता, आगे करो। कारण क्या है? उसके लिए हमें कोई कारण नहीं बताया जा रहा। अच्छा, लेकिन आपको क्या कारण लगता है? हमें तो कारण ये लगता है कि डिप्टी सीएम साहब से दबाव पड़ा है, पता नहीं किसने डलवाया है, और आगे डीसी साहब क्यों बार बार मना कर रहे हैं। वो हमारे गाँव वालों की बात सुनने के लिए भी राजी नहीं है। कम से कम हमसे बात करें, हमें हमारी प्रॉब्लम सुने, और अगर ये खुदाई के लायक जगह नहीं है तो हमें बताया तो जाए, को कारण बताया जाए, इस वजह से यहाँ पे खुदाई नहीं हो सकती। पहले भी तो लिखित में दिया गया था, तो अगर पहले प्रॉब्लम होती तो फिर पहले लिखित में नहीं देते ना? पहले उन्होंने डीसी साहब ने खुद मौके दिखवाए हैं, बीडीओ साहब को भी डीसी साहब ने भेजा है। जब हम गए हैं तो बीडीओ साहब को उन्होंने स्पेशली कहा है देख के आओ, बीडीओ साहब आए हैं। उसके बाद डीडीपीओ साहब को भी उन्होंने भेजा है। जब तीसरी बार गए तो उन्होंने डीडीपीओ साहब को भेज दिया भी जाके मौका देखो। उन्होंने मौका देखा, सारी सिचुएशन देख के और उन्होंने काम को शुरू करवाया है। आगे भगवान जानता है किस वजह से दोबारा फिर वो इसको बंद करवा रहे हैं, हमें तो कोई कारण दिखाई नहीं देता और लोग बहुत तंग हैं। वो आपको देख सकते हो, तो सामने है। राम राम जी। देखना चाहो तो वो जगह भी देखो। तो क्या लगता है आपको, क्या कारण है कि क्यों बंद करवा दिया गया है? बंद ये तो डीसी साहब ही जवाबदेही बनती है उनकी। सीओ साहब यहाँ पे आए थे, उनकी जवाबदेही बनती है क्यों काम को रुकवाया गया। उनके पास जवाबदेही का कोई मैटर नहीं है। ऊपर से ही हमें लगता है अप्रोच करवा के उन्होंने और ये काम को बंद करवा दिया। अप्रोच गांव से ही करवाई गई? गांव से अप्रोच करवाई गई। 2-3 जो बंदे हैं वो घूम फिर रहे हैं कई दिनों से, जेजेपी के कार्यकर्ता हैं। और अवैध कब्जा भी उस इंसान ने किया है उस ज़मीन पे, 2 से 3 कनाल ज़मीन पे। अच्छा। और उसकी दरख्वास्त जो डीसी साहब को दे चुके हैं और वीडियो साहब को दे चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो काम इसलिए रुकवा दिया गया क्योंकि उसने कब्जा किया गया है, अवैध कब्जा किया है। कई सालों से वो उस ज़मीन पे अवैध कब्जा किया है उसने। और 2-3 जो साथी हैं जो विरोध कर रहे हैं वही उस ज़मीन को अपना ठेके पे लेके अपना वो किसानी कर रहे हैं उस पर, और उन्हीं की ये कार्रवाई है। वही लोग इसको ये अड़चन डाल रहे हैं उसका। अब क्या चाहते हो आप? अब ये कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तालाब की जो खुदाई शुरू करवाई है प्रशासन ने शुरू करवाई है, प्रशासन ये बंद करवा रहा है। क्यों मतलब ये रोक लगाई गई है, उस पर क्या ऑब्जेक्शन है? 2 एकड़ ज़मीन पे उस पर क्या ऑब्जेक्शन है, पहले ये बताया जाए ना। आगे पीछे कर रहे हैं वो, पास में बस्ती के पास में तालाब की खुदाई शुरू करवा रहे हैं वो, पास में ये बस्ती है,
तो इसके साथ लगते ही जमीन 3 एकड़ ज़मीन पे वो खुदाई करवाना चाह रहे हैं। बस्ती के पास में तालाब, ये बस्ती के पास में है ही है तालाब, वहाँ करवाएंगे तो वो बीमारियों का खतरा है, यहाँ भी बीमारियों का खतरा है। तो वो गांव से दूर है, गांव से वो दूर है जिसमें अब तालाब की खुदाई का काम शुरू हुआ है। गंदा पानी जाएगा तो गांव में बीमारी ना हो। अभी बस्ती पर सारी भरी हुई है पानी में, सारी ये बस्ती भरी है, सारी ये बस्तियाँ भरी हुई है पानी। ये सारा निकासी का पानी है, निकासी का पानी है, वेस्टेज है गाँव की। ये 12 महीने ऐसे ही रहता है। अब तो बरसात है, ये सर्दियों में वैसे ही रहता है। थोड़ा आगे जाके बेशक दिखा देना, लोगों के घरों में पानी पड़ा हुआ है। तो मतलब रहना तो यहाँ पे बहुत गंदा हो जाता है। क्या लोगों का घर में जाना, ये देखो ना मकान डूबे हैं सारे, गंदे मकान पानी में से डूबे निकल हैं, के अंदर सारे जाना बस्ती डूबी हुई है। बस्ती डूबी हुई है। अगर देखो प्रशासन को या फिर मतलब ऊपर से कोई दिक्कत थी तो पहले ही मतलब लिखित में देना नहीं चाहिए था। बिल्कुल देना चाहिए था। इस काम को शुरू से ही इसको पास ही नहीं करना चाहिए था। जब ये डीसी साहब ने मौका दिखाया, बीडीओ साहब मना कर जाते, ये काम नहीं हो सकता। अब बीच में क्या याद आ गया कि उसके यार बाद दिक्कत फिर डीडीपीओ साहब ने, जब हम वहाँ सारा गांव गया है, काफ़ी लोग गए हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम थी तो उस टाइम भी मना कर सकते थे। वो गांव में मौका देखने आए, उस टाइम मना कर सकते थे। कोई जान धक्के से तो हम उससे खुदाई कर नहीं रहे, पर अब हमारे साथ धक्का हो रहा है। हम जो इनका प्रशासन का रवैया देखते हैं ना, जो कितनी हो चुकी है सर? खुदाई तो आप वहाँ जाके मौका देखो, 5-6 दिन लगातार खुदाई हुई है, कितना कुछ काम हुआ। उसके साथ कुछ जो उसकी छोटा मोटा साइडों में अपनी निकाली गई है पानी को रोकने के लिए। पता नहीं किस वजह से, हमें तो कुछ लगता नहीं, कोई वजह होनी नहीं चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारा गांव, हमारी सारी पंचायत सहमत है, तो डीसी साहब हमारे गांव पे इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? उन्हें या तो हमारे से कोई निजी रंजिश है, रंजिश नहीं है तो अप्रोच वाले भी वो जाने, कम से कम लोगों की प्रॉब्लम तो देख लें आके। अगर ये प्रॉब्लम जायज़ नहीं है तो उसको बंद करवा दिया जाए। हमें तो, बाकी लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम जो लोग पानी से निकल के, इनके बच्चे स्कूल जाने से तंग हैं, ये स्कूल में नहीं जा सकते हैं। आप देख लो, गली में 3 फीट पानी है तो लोगों के घरों में क्या हाल होगा? हमें तो इस चीज़ में कोई दिक्कत लगती नहीं है। तो देखो मतलब ये है ना, आप देख सको हो कि मतलब गाड़ी भी पूरी पानी तो भरी पड़ी है। जो बच्चे स्कूल में जाए तो उनका बच्चे का स्कूल में जाना भी बिल्कुल बंद हो रहा है। तो लोगों के घरों के अंदर गंदा पानी घुस रहा है, तो कितनी मुश्किल से जीना पड़ रहा होगा। तो वह जगह भी आपने एक बार दिखा देंगे। तो ये वो जगह है जहाँ पे निकासी के पानी के लिए खुदाई करवाई जा रही थी। तो 2 एकड़ में बताई जा रही है कि यह 2 एकड़ में है। तो जिसने मतलब इस पे बंद करवाया है उसकी जमीन कहाँ पे है? ये पास में जमीन है उसकी, सतनाम सिंह नाम है ये। अच्छा। एक नरेंद्र सिंह है पास में, ठेके पे जमीन ली, जेजेपी के कार्यकर्ता है। और ये पूरे गुंडागर्दी इन्होंने मचाई हुई है इस मामले में। ये अवैध कब्जा 3 कनाल जमीन पे अवैध कब्जा किया है। ये डेरोडा की जमीन है जो आगे जाती है, उसकी जमीन के अंदर जाती है। अच्छा, कब्जा भी किया हुआ अवैध कब्जा है ये। इसका प्रशासन को भी हम लिखित में दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। और ये पास में वाटर सप्लाई का ऑब्जेक्शन है कि इसमें तालाब की खुदाई का काम शुरू करवा रहे थे। अच्छा। ये लिखित में दी है हमें, यहाँ से हटवा के इसमें करवाना चाह रहे थे। अच्छा। हमारे पास ये लिखित में है, एसडीओ साहब ने दिया है, एससी साहब ने, एक्शन साहब ने लिखित में दिया है कि वाटर सप्लाई के पास में तालाब की गंदे पानी की खुदाई नहीं होगी। उससे पानी, जो वाटर सप्लाई का टैंक का पानी खराब होने का खतरा है, आगे इससे बीमारियां फैलेंगी। पीने का प्रबंध तो ये कर रहे हैं, यहाँ पे पंचायत करवा रही है, इसी को ये बंद करवाने के कगार पे हैं। और पहले भी ऑब्जेक्शन कर चुके हैं। ये जो ग्राउंड बना था, ये इसी ने, ये इंसान है जो जिसने एप्लीकेशन ये रुकवाया काम, ये इसी ने इस पे भी ऑब्जेक्शन उठाया था। इसका काम उसी वजह से अभी तक बंद पड़ा हुआ है ये। अच्छा, ये मतलब ग्राउंड का काम बाकी है इसका। इसके अंदर ट्रैक बनना है और इसमें बिल्डिंग बननी है, जिम बननी है, इसी की वजह से ये काम रुका हुआ है ये। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब जेजेपी ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के हल्के में आता है दुलाना? दुष्यंत चौटाला उचाना हल्के का लास्ट गांव है। कल यहाँ पे 30 तारीख को डीसी साहब आए थे, ब्लॉक में आए थे, हम वहाँ उनके पास में गए थे। उन्होंने ये स्पष्ट बोला है कि यहाँ से इसको हटा के आगे खुदाई करवाई जाए। उनको ये बोला आप एक बार आओ तो सही गांव में, मौका तो देखो आप एक बार आने के बाद। उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। बोले नहीं बीडीओ साहब को ऑर्डर दे दिया, आगे इसकी खुदाई चालू करवाई जाए। आगे पीछे उसमें ये बस्ती, ये पास में लगती है बस्ती। तो फिर उन्होंने डीसी साहब ने कुछ मतलब कारण बताया क्यों? यहाँ कोई कारण नहीं पता, ऊपर से प्रेशर है, दुष्यंत चौटाला का प्रेशर है। और दुष्यंत चौटाला ने ही इस काम को रुकवाया है। ये खुद अफसरों की ही जुबानी है कि उनका ऊपर से प्रेशर है, उन्होंने ये काम रुकवाया गया है। अफसरों ने खुद बोला है? खुद ये हमारे सामने की बात है, ये हमारे सामने बिल्कुल अफसरों ने बोला है। अभी ये सीओ साहब भी यहाँ पे आए थे, इंक्वायरी करके गए हैं, देख के गए हैं, काम उन्होंने चालू करवाया। जिला परिषद जो सीओ साहब हैं उन्होंने काम चालू करवाया था ये, तो वो भी आए थे और सभी कहे कि जवाब है ऊपर से प्रेशर है। जब तक ऊपर से प्रेशर नहीं हटेगा तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो दुष्यंत चौटाला का जो लास्ट गांव है ये हल्के का,
तो यहाँ पर दुराड़ा गांव में कुछ काम करवाया है? कोई काम नहीं करवाया उसने। उसकी पुरजोर से जीत करवाई है, 350 वोटों से उसको जिताया गांव में उसने। हाँ, लड़ाई उसने करवाई है। अब भी उसने ये बोला था, सरपंचों की मीटिंग थी अभी 4 दिन पहले, हफ्ता पहले, खुद बोला दुष्यंत ने, दुड़ाना में तो गोली चलेगी। अच्छा, ये खुद दुष्यंत चौटाला के बयानबाजी है, दुड़ाना में तो गोली चलेगी। क्यों चलेगी? एक मुखिया डिप्टी सीएम है, फिर इसका मतलब गांव में झगड़ा करवा रहे हैं, तो वही उनकी रुकावट है। स्पष्ट उनके बोलने से स्पष्ट हो रहा है कि वही रुकावट कर रहे हैं इस मामले में। तो देखो गांव वाले इस चीज़ से परेशान है, कोई कारण नहीं बताया जा रहा है कि कारण बता के यहाँ से खुदाई बंद करवा दी जाए। तो मतलब पहले यहाँ पर लिखित में दे चुके हैं, अभी खुदाई जरूर शुरू होगी। जब खुदाई यहाँ पर शुरू होगी तो उसके बाद खुदाई यहाँ पर रुकवा दी गई। अगर कारण पूछा जाता है तो कारण कोई बताया नहीं जाता। जो अधिकारी है, अधिकारियों के द्वारा भी यही कहा जाता है कि मतलब ऊपर से प्रेशर है हमारे ऊपर कि इसको बंद करवाया जाए। और यहाँ से अगर यहाँ पर खुदाई करवाई जा रही है तो उधर से जो जल विभाग है तो उसने लिख के दे दिया है कि पानी खराब हो जाएगा जल विभाग का। जो यहाँ पर डिग्गी बनी हुई है तो गांव में गंदा पानी जाएगा फिर। तो आपका क्या कहना है कि किस प्रकार से यहाँ पर मतलब जो जेजेपी के कार्यकर्ता है कुछ अच्छा काम करवाने की बजाय मतलब काम को रुकवा रहे हैं? पहले स्टेडियम को रुकवा दिया, अब इस काम को रुकवा रहे हैं। अगर इतनी ही मतलब कहते हैं कि अगर जेजेपी में इतना चलता है तो मतलब गांव में कुछ अच्छा काम करवाओ ना, जिससे गांव वाले भी साथ लगेंगे। अगर कुछ अच्छा काम करवाओगे तो गांव वाले साथ नहीं लगेंगे? बिल्कुल पुरजोर साथ देंगे, लेकिन सबसे मेन बात क्या है, इस गांव में इन लोगों ने गुंडागर्दी मचाई है और जातिवाद यहाँ पे हैवी है, और जातिवाद की वजह से ये काम रुका हुआ है। उनकी खुद की जुबानी है, भाई इनको मरने तो मर रहे हैं, तो डूब रहे हैं तो डूबने दो इनको, क्यों तुम लोग इनको तालाब की खुदाई करवा रहे हो? ये खुद सरपंच साहब को बोल रहे हैं, ये जो ये व्यक्ति हैं जो शरारती तत्व हैं। और गांव में पूरी इनकी गुंडागर्दी है। झगड़े के आसार पहले भी इसी जगह पे बन चुके हैं 2 बार। पीछे प्रशासन आया था, उसी दिन इन्होंने हमला कर दिया था, पुलिस वाले को सिर में ईंट लगी थी और पूरा मामला बखेड़ा खड़ा हो गया था वो। उसके बाद प्रशासन की कोई भी कार्रवाई नहीं है, इसके लिखित में देने के बाद भी। अनिल विज को हम 2 बार जा चुके हैं, 2 बार उनको लिखित में दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इन्हीं 15 दिनों के अंदर 2 बार उनको मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उम्मीद भी नहीं है, अगर जब तक दुष्यंत चौटाला ये कार्रवाई कर रहे हैं तो उम्मीद भी नहीं लगती कि ये कार्रवाई करेंगे ये। तो देखिए, इस गुंडागर्दी के बारे में आपका क्या कहना है कि अपनी मनमानी की जा रही है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के हलके में, और गांव वालों का कहना है कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के कहने से ही ये मनमानी की जा रही है, क्योंकि जो जेजेपी के यहाँ पर कार्यकर्ता है उनके द्वारा ये खुदाई रुकवा दी गई है। तो देखो गाँव वाले परेशान है, SC-BC समाज परेशान है, क्योंकि उनके घरों के अंदर लगातार पानी घुस रहा है, जो निकासी का पानी है, तो इस चीज़ से लगातार परेशान है। तो गाँव ने मिलकर मतलब जो गाँव की पंचायती ज़मीन है उसमें खुदाई चालू भी करवाई थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बंद करवा दी है। तो इस मनमानी के बारे में आपका क्या कहना है, जरूर बताएं, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये तस्वीरें ऊपर तक जाए और जो दुड़ाना वासियों की जो ये डिमांड है ये पूरी हो सके, इस पर कार्रवाई हो सके। फिर मिलेंगे, जय हिंद।